देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सी जगह है। तो मैं क्योंकि कराची में मौजूद हूं तो इस वक्त मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग में मौजूद हूं। ये वो जगह है जहां पर काफ़ी सारे अहम फैसले किए जाते हैं, खा वो कॉरपोरेशन से रिलेटेड हों, अवामी इश्यूज़ हों। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वाटर बोर्ड के मसले लेकर आते हैं या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मसले लेकर आते हैं या उनके और कोई भी पेंशन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। मेयर कराची क्योंकि यहाँ पर बैठते हैं तो सब लोग यहाँ पर आते हैं उनके पास अपने मसाइल लेकर और उनका हल दरियाफ्त करते हैं उनसे। अब क्योंकि हम यहाँ पहुँच चुके हैं तो अवामी इश्यूज़ क्या हैं और मेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो इनको एड्रेस कैसे करें, ये सब हम उन्हीं से जानेंगे। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के साथ और ये इस ओहदे पर पिछले 10 माह से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और अगर देखा जाए कि इनकी ज़िम्मेदारियों में कौन कौन सी ज़िम्मेदारियों का शुमार होता है तो उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर बोर्ड है, उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ये तमाम चीज़ें जो किसी भी शहर की एडमिनिस्ट्रेशन में होती हैं वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में होती हैं। तो अब उन्होंने वक्त दिया तो हमने सोचा क्यों ना इन सारी इश्यूज़ पर इनसे बात किया जाए। क्योंकि सर पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये तमाम इश्यूज़ बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। कराची में अगर हम बात करें सफाई सुथराई की बहुत बड़ा मसला है। आप कहीं भी चले जाएँ, यहाँ तक कि अनफॉर्चुनेटली मुझे याद पड़ता है जब मैं यहाँ रहती थी तो मैंने तो जानवरों को उस कचरे में से खाते भी देखा है। फिर उन्हीं गाय भैंसों का दूध भी अपने हमारे घरों में आता है। फिर आप देखें पानी का मसला, पानी के मसले पर हम क्या बात करें, पानी तो आता ही नहीं है। बड़ी बड़ी जो जगह बनी हुई हैं बी दैट DHA और अच्छे जिन्हें हम अच्छा कह सकते हैं, हमें वहाँ पानी मुयसर नहीं है, हमें टैंकर से पानी लेना पड़ता है। जहाँ पानी आ रहा है वहाँ पानी साफ़ नहीं आ रहा। फिर अगर हम यहाँ इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी कंप्लेंट्स लेकर लोग आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं? आप किस ज़माने में कराची में रहती थी? 2-3 साल पहले। तो 2-3 साल पहले भी ये मसाइल थे। ये जो आपने बातें की ये मेरे ख़्याल में मसाइल अरसे दराज से चले आ रहे हैं। कुछ मसाइल एड्रेस हुए हैं, कुछ मसाइल एड्रेस नहीं हुए। बुनियादी तौर पर कराची शहर के बारे में मेरा अपना मानना है वो मनफी प्रोपेगेंडा ज़्यादा होता है। हाँ, इश्यूज़ हैं लेकिन ये कम्प्लीटली ये इश्यूज़ दुरुस्त नहीं हैं। देखिए, मैं एक ऐसे शहर को लीड कर रहा हूँ जिस शहर में डेली 10 से 12 हज़ार अफराद पाकिस्तान भर से उस शहर में आते हैं। कुछ लोग रोज़गार के तवस्सुत से आ रहे हैं, कुछ लोग तालीम के हवाले से आ रहे हैं, कुछ लोग मुआश के हवाले से आ रहे हैं, कुछ लोग सेहत की सहूलियात के हवाले से आ रहे हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज़ की वजह से लोग आ रहे हैं। पंजाब से लोग आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान से। तो ये शहर इतना बुरा है, ये लोग क्यों आते हैं? शहर में क्या ऐसी बात है? It is the heart of Pakistan, the business hub. It is the business hub. Despite that, लाहौर के अंदर आपको लोग सेटल होते हुए नहीं देखेंगे, आप पेशावर में सेटल होते हुए नहीं देखेंगे। Why is Karachi the center of attraction? It is such a bad city. रोज़ लोग कहते हैं बहुत बुरा शहर है, इस शहर में कुछ नहीं रखा। प्रॉब्लम ये है शहर के साथ, हम किसी भी महज़ब मुआशरे में जाते हैं ना तो वहाँ पर वो अपनी स्टेट इंटरेस्ट को हमेशा पैरामाउंट रखते हैं। वो इंडिया के अंदर जितने बुरे हालात हो जाएं, मुसलमानों के साथ तासुब जला दिया जाए उनको, वो कहते हैं इंडिया शाइनिंग। आप मलेशिया जाएं तो वो कहते हैं ट्रूली एशिया मलेशिया। आप श्रीलंका जाएं, आप थाईलैंड जाएं, वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं। तो भी तो कहते हैं रोशनियों का शहर, किसी को कहते हैं बागों का शहर, किसी को कहते हैं शाहीन का शहर। वो कराची शहर को लोग कहते हैं कचराची। वो लोग कहते हैं कि कराची शहर के अंदर जो है पानी मैसर नहीं है। मुझे बताइए कि कराची शहर के अंदर किसी भी शहर के अंदर अगर 10 से 12 हज़ार अफराद डेली आ रहे होंगे तो आप मुझे बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या चैलेंजेस होंगे। वो कराची शहर जो पाकिस्तान का कमर्शियल कैपिटल है, इंडस्ट्रियल कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है, वो शहर जिसके अंदर 2 बंदरगाहें मौजूद हैं, मुझे बताइए फेडरल गवर्नमेंट उसके अंदर क्या इन्वेस्ट करती है? मेरा सवाल है ये कि रोज़ आप ये कहते रहते हैं कराची इतना बुरा है, इतना बुरा है। मैं बहुत एहतराम के साथ इस सवाल से अग्री। कराची को हम बुरा नहीं कहते, हम कराची के मसाइल को बुरा कहते हैं। और जहाँ तक बात है कि फेडरल गवर्नमेंट इन्वेस्ट क्या कर रही है, पहले तो हमें ये देखना होगा कि अंदर इन्वेस्टमेंट की मद में क्या क्या चल रहा है। बिल्कुल सही है, आप मुझे बताइए ना। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि लाहौर के अंदर ऑरेंज लाइन के लिए वफाकी हुकूमत सॉवरन गारंटी इशू कर देती है
और वो लाहौर जैसे शहर के अंदर ऑरेंज लाइन बन जाती है। जब कराची शहर के अंदर कराची सर्कुलर रेलवे की सॉवरन गारंटी इशू होनी थी ताकि सीपेक के तहत ये बन पाए, तो वफाकी हुकूमत उसको इशू नहीं करती। कराची के पानी का मसला है, मैं 2 साल से मेरा PC1 एकनेक में पेंडिंग है। 77 अरब रुपए हम खर्च कर रहे हैं सिंध हुकूमत के ताउन से। सर क्यों है पेंडिंग? आप मुझे बताएं, मखलूत हुकूमत बनी नहीं, पेंडिंग क्यों है? आप इन इश्यूज़ को उस तरह से उठाएं ना आगे। मखलूत हुकूमत तो मेरी यहाँ कराची शहर में भी है। देखिए, जो हुकूमत लीड करता है ना, बुनियादी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरी सियासी जमात के नहीं है। मैंने पिछले दिनों कराची के ट्रैफिक कंजेशन के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा ना। मैंने कहा कि जी लियारी एक्सप्रेसवे बना हुआ है, लेकिन उसको आप हैवी ट्रैफिक के लिए अलाउ नहीं करते हैं, उसको आप इस तरह रेगुलेट करते हैं जिसका नुकसान कराची शहर को हो रहा है। जो ट्रैफिक, जो ट्रक पेशावर जाता है, जो ट्रक फैसलाबाद जाता है, जो सियालकोट लाहौर जाता है, वो कराची की सड़कों से होता हुआ जाता है। ये लियारी एक्सप्रेसवे अवेलेबल है, आप क्यों पोर्ट से डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं देते? आप कहते नहीं उससे नहीं जाएगा, वो कराची की, मेरे शहर की गली मोहल्ले की, फिर कैसे जाएगा? लियारी एक्सप्रेसवे अवेलेबल है, पोर्ट पे है लियारी एक्सप्रेसवे। ये एक 12 किलोमीटर का पैच है जो कि डायरेक्टली पोर्ट से आपको सुपर हाईवे से कनेक्ट कर देता है जी। लेकिन वो इजाज़त नहीं दी हुई NHA ने उसकी। वो पूरे शहर से होता हुआ, मौरीपुर रोड से होता हुआ, MT खान रोड से होता हुआ, DHA से होता हुआ, कोरंगी से होता हुआ, लांडी से होता हुआ आप कंट्री सर लियारी को फिक्स होना चाहिए, लेकिन लियारी एक्सप्रेसवे की बात करें। हाँ जी, उसको फिक्स होना चाहिए, लेकिन अगर हाईवे से जा रहे हैं, नेशनल हाईवे से, तो उसमें क्या इशू है? जाए ना, लेकिन मेरे शहर से होता हुआ जा रहा है वो। प्रॉब्लम ये है, देखें हैवी ट्रैफिक जो है, आज आप रात को निकलें अपने घर से बाहर, ट्रैफिक कंजेशन एक बहुत बड़ा मेजर बड़ा मसला है, राइट? एग्जैक्टली। उस मसले को हल होना चाहिए, होना चाहिए। उस मसले का हल बीबी शहीद की हुकूमत में जब 93 में आई थी तो उन्होंने फैसला किया कि हम लियारी एक्सप्रेसवे बनाएंगे और मलीर एक्सप्रेसवे बनाएंगे, जो कि 2 रिंग रोड होंगी शहर कराची के। जी। लियारी एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो चुका है। लियारी एक्सप्रेसवे पे आज भी हैवी ट्रैफिक चलने की इजाज़त नहीं है। वो अगर पोर्ट से सीधा लियारी एक्सप्रेसवे पे चढ़ें, 12 किलोमीटर के बाद वो हाईवे पे पहुंच जाएंगे। सर प्रोविंशियल सतह पे इसे कैसे करेंगे? प्रोविंशियल सतह पे हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वफाक उसको कंट्रोल कर रहा है। मेरा प्रॉब्लम ये है, मुझे फेडरल गवर्नमेंट कहती है हम आपको ग्रीन लाइन बना के देते हैं। मेरे दफ्तर के बाहर की सड़क है, ये एमेजना रोड है, शहर की पुरानी रोड है। इस शहर की सड़क के ऊपर नून लीग की 2013 की हुकूमत ने फैसला किया कि हम यहाँ पे एक बस कॉरिडोर बनाएंगे। आप जाइए, खोद दिया है पूरा। 2014 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, आज 2024 में खड़ा हुआ, अप्रूवल, अपना काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब जो आप जैसा सहाफ़ी है जो लाहौर से कराची आता है, या मेरा अपना कोई दोस्त जानने वाला है, कोई और बंदा है, वो जब कराची आता है, वो एमेजना रोड को खुदा हुआ देखता है, वो कहता है यार मेयर क्या काम कर रहा है। वो कभी ये सोचता नहीं है कि क्या मसाइल हैं। वो मेरे कंट्रोल में चीज़ नहीं है, उसको इस्लामाबाद से कंट्रोल किया जा रहा है। जो कंपनी उसको रेगुलेट कर रही है उसका नाम है SIDCL, उसका परमानेंट चीफ एग्जीक्यूटिव मेरे ख्याल में पिछले 3 साल से नहीं है। अच्छा सर, ये प्रॉब्लम है। आप कहते हैं कराची शहर के अंदर बिजली के मसाइल हैं, के इलेक्ट्रिक के अंदर 25% शेयर होल्डिंग है वफाकी हुकूमत की। 3 बोर्ड के डायरेक्टर्स नॉमिनेट करता है, ना मेयर कराची उसके बोर्ड पे है, ना कमिश्नर कराची उसके बोर्ड पे है, ना कराची का कोई मेंबर कौमी असेंबली उसके बोर्ड पे है। आप मुझे बताइए आप के इलेक्ट्रिक को कैसे रेगुलेट करेंगे? खमियाजा हम भुगतते हैं, हमारी आवाम परेशान है। कमिंग बैक टू द पब्लिक, मैं पब्लिक की बात करूंगी सर। उनको तो हम साफ माहौल नहीं दे रहे, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है। आई रिमेंबर आपने सी साइड सारी साफ़ करवा दी थी, वो बहुत अच्छा था, काबिल तारीफ़ अमल था। लेकिन अब हम क्या बाकी जगह साफ़ नहीं करवा सकते? हम कोरंगी चले जाते हैं, वहाँ कचरा पड़ा हुआ है। इसके अलावा और भी जगह मैं अगर देखती हूँ तो मुझे आलूगी दिखाई देती है। सफाई एक इस शहर का चैलेंज था। मैं समझता हूँ सफाई की सिचुएशन बहुत बेहतर हुई है। कराची शहर से तकरीबन इस वक्त डेली 10 से 10.5 हज़ार टन कचरा उठाया जाता है जो लैंडफिल साइट पर जाता है, और अब हम वेस्ट टू एनर्जी की तरफ जा रहे हैं ताकि कचरे को हम यूटिलाइज़ कर सकें। तो उस तनकीद को मैं मानता हूँ, उसका कोई वफाकी हुकूमत से लेना देना नहीं है। वो शहर का लोकल मसला था, वो माजी में एड्रेस नहीं हो पाया, लेकिन मैं समझता हूँ अभी सिचुएशन बहुत बेहतर है। माजी में इसलिए नहीं हो पाया कि मेयर किसी और का था, DMC किसी और की थी, सिंध हुकूमत किसी और की थी। उन लड़ाई झगड़ों की वजह से एक पोलराइज पॉलिटिकल सिचुएशन थी, उसको हुकूमत उस तरीके से टैकल नहीं कर पाई। लेकिन नाउ वी आर पास दैट फेज। मैं समझता हूँ कचरे की सिचुएशन कराची शहर में बेहतर हुई है, आइडियल नहीं हुई, बेहतर हुई है, बट हाँ हम बेहतरी की तरफ मजीद जा रहे हैं, और ये मेरी कमिटमेंट है कि इंशाल्लाह इसको मजीद बेहतर करेंगे। नालों की सफाई का किस तरह से आप इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि ये सीवरेज सिस्टम भी साफ
तरीके से डंप हो, सही जगह जाए, और नालों में जो कचरा है वो किस तरह बाहर लेकिन निकलेगा? नाले की सफाई जो है वो अगेन पीरियोडिकली होती है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा हमारा मसला है, अगर आप किसी भी नाले को जाके देखें, सेवरेज लाइन को देखें, उसके ऊपर सतही तौर पर आपको नज़र आएगा फ्लोटिंग मटेरियल, वो है थैलियाँ। जी, मैं जब एडमिनिस्ट्रेटर बना इस शहर का तो मैंने फ़ैसला किया कि जी इन थैलियों के ऊपर एब्सोल्यूट बैन लगा दिया जाए। फिर इस्लामाबाद में अब लग चुका है, पंजाब में भी है। जी। तो मैंने कहा जी इसको बैन कर दिया जाए। हमने जो कानून के मुताबिक करारदाद होती है शहर की, वो हमने उसको अप्रूव करा दी, यानी कि उसने कानून की शक्ल इख्तियार कर ली। जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले थे वो अदालत चले गए, अदालत से उस मामले को रुकवा दिया। तो नालों की सफाई का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त मेरी नज़र में ये थैलियाँ हैं, ये इस तरह की चीज़ें जो चीज़ों को चोक करती हैं। मैं पर्सनली समझता हूँ कि हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। जहाँ मैं अपनी हुकूमत के लिए कहता हूँ कि हाँ हमें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, मैं शहरियों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो हम नालों के अंदर कचरे को डाल देते हैं, डंप कर देते हैं, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। ये किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना सफाई निस्फ़ ईमान हम है। मुसलमान हैं, हमारा तो ईमान है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, बट बदकिस्मती के साथ वो सफाई निस्फ़ ईमान हम समझते हैं हमारे घर की चार दीवारी तक है, हमारे दफ्तर तक है, वो सड़क पर नहीं होता। तो शहरियों की इसके लिए मुझे मदद दरकार है। लेकिन देखें, मैं क्यों गिला करता हूँ, मैं आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक आम आदमी जो है ना, जो लाहौर में बैठा है, जो इस्लामाबाद में बैठा है, इवन कराची शहर में बैठा है, उसको ये मसाइल का नहीं पता। वो कहता है, देखता है और मसले को देखता है, कहता है यार हुकूमत फेल हो गई। जी, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ, उसको एजुकेट करना चाहता हूँ कि कोई हुकूमत ये नहीं चाहेगी। आज मैं मेयर बना हुआ हूँ, ऑल आइज आर ऑन मी। मैं चाहूँगा मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं कामयाब हूँ, लोग मुझे याद रखें कि हाँ यार फलां मेयर आया था पीपल्स पार्टी का जिसने डिलीवर किया। मैं क्यों चाहूँगा काम ना हो, लेकिन जो मेरी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं बिकॉज ऑफ दीज इम्पेडिमेंट्स, मैं अगर लोगों को बताऊँगा नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि मसाइल हैं क्या। ठीक है सर, मैं जो क्योंकि मेरी बातें कभी कभी तुर्श लोगों को बुरी लग जाती हैं, आपको नहीं, लोगों को। नहीं, मुझे भी बुरी लगी हुई अच्छा है। ओ कोई बात नहीं, आपने इंतज़ार बहुत करवाया था। खैर, लेकिन मैंने उस इंतज़ार में सिस्टम देखा है बाहर जो चल रहा है। लोग बहुत देर से बाहर बैठे हुए हैं, अपनी फाइलें लेके बैठे हुए हैं। कुछ पेंशन्स का इशू है तो कुछ लोग कह रहे हैं हम कितने कितने हफ्तों से यहाँ पर आ रहे हैं। आप तक लोग किस तरह आएंगे, उनकी कंप्लेंट्स आप तक कैसे पहुँचेंगे और आप उनको रिजॉल्व कैसे करेंगे, इसका लाहा अमल क्या है आपका? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपसे घर में इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं दफ्तर में इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जो रोज़ दफ्तर जाते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4:30, 5, 5:30 बजे तक मैं ऑफिस में होता हूँ। अपने लोकल नुमाइंदों से भी पूछ सकते हैं आप कि मैं दफ्तर में मौजूद होता हूँ। पहली चीज़, दफ्तर में मिलने के तरीक़ेकार होते हैं। आप मुझसे मिलने आई, आपने टाइम लिया, जब आप आई और आपने मुझे कहा, जैसे गिला किया कि मुझे वेट कराया, तो आपने देखा कि मैं बिजी था। लोग प्रोजेक्ट्स आने वाले जो हैं उन पर बातचीत हो रही थी, नहीं हो रही थी, लोग आए हुए थे। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इलेक्ट होकर आते हैं, वो आते हैं अपने इलाके के मसाइल बताते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने लोगों को टाइम दूँ उनसे मिलूँ। जो लोग टाइम के बगैर आते हैं, वक्त लिए बगैर आते हैं, उनके लिए सर, हर कोई आपसे वक्त नहीं ले सकता, स्टाफ से ले सकता है। और वो पब्लिक स्पेस अगेन देखिए तरीका होता है। आप वज़ीर आज़म से डायरेक्टली नहीं मिल सकते, आप वज़ीर आला से नहीं मिल सकते, आप उनके लोकल नुमाइंदे हैं, नहीं मिलना। हमें कंप्लेन पहुंचानी है रिप्रेजेंटेटिव तक, और हमारे आए बगैर वो रिजॉल्व हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। देखें, इसी में टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आग लगती है आपके घर पे, इमरजेंसी का कोई वाक़या होता है, तो अब कराची शहर के अंदर 1122 चल रही है, तो आपको मेयर को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे घर पे आग लग गई है, खुदा न खास्ता आप आ जाएँ, रेस्क्यू 1122 पे आएंगे। आपको कचरे का प्रॉब्लम है, 1228 हमने उसकी हेल्पलाइन नंबर बना दिया है। उसका एक डैशबोर्ड है जिसको मैं पर्सनली मॉनिटर करता हूँ। अब इस वक्त हम लोग सेवरेज और पानी के लिए इसी सिमिलर चीज़ के ऊपर काम करें, ताकि लोगों की अगर पानी सेवरेज के हवाले से कोई कंप्लेन होगी तो वो उसके ऊपर रजिस्टर करेंगे। तो टेक्नोलॉजी को जितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों, बाकी मैं लोगों के लिए अवेलेबल होता हूँ। लोग जहाँ, मैं तनकीद का कभी बुरा नहीं मानता, लेकिन हाँ मैं ये हक़ रखता हूँ कि मैं लोगों को रिस्पॉन्ड करूँ, लोगों को बता सकूँ कि यार इश्यूज़ एक्चुअली हैं क्या और मेरे हिसाब से उन इश्यूज़ का हल किया। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। तो नाजरीन, जो मामलात थे वो तो हमने जान लिए कि इश्यूज़ क्या हैं और उनके ऊपर प्रोजेक्ट्स पर किस तरह काम हो रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट कब लॉन्च होने जा रहा है और उसके आवाम के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स होंगे। लेकिन बाहर लोग भी मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि हम लोगों की राय भी शामिल करें और उनसे जान सकें कि उनके इश्यूज़ क्या हैं जो वो लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ पर डिप्टी मेयर साहब मौजूद हैं जो कि दौरे के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने हमें थोड़ा वक्त दिया है, सोचा उनसे भी बात कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताएं आप सबसे पहले कि कराची का सबसे बड़ा मसला है क्या?
कराची का सबसे बड़ा पानी का इशू है, जो अभी रिसेंटली चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि इसकी जो रीएलोकेट बजट है इसको इस फाइनेंशियल ईयर में पूरे रखे, ताकि इशू शहर के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट है K4 का, उसके लिए कोशिश करें कि वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो। सर पानी के अंदर कितने मसले हैं पहले ये बता दें। पानी है नहीं, जहाँ पानी है वो पीने के लायक नहीं, पानी के अंदर कचरा है, नहर का नाले का पानी है, पानी के कितने मसाइल हैं? देखिए पानी तो अभी अब रिवर से कोशिश की थी मेयर साहब ने, वो कंट्यूट नई तरीके से बनाने के लिए, वो भी कंप्लीट हो चुका है, उसको भी इंशाल्लाह जल्द इनॉग्रेशन की जाएगी। K4 जो प्रोजेक्ट है पूरे कराची के लिए, जो दाबी जी से होता हुआ कराची शहर के लिए, और इसके लिए हल हो जाएगा तो तमाम पानी की सप्लाई भी बेहतरी होगी। जो इलीगल कनेक्शन लेके पानी की कनेक्शन का ये भी मामला ख़त्म हो जाएगा। कोशिश है कि इस शहर की तरक्की के लिए शहर की खिदमत करे। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने हम पर एतमाद करके ये भेजा है, तो इंशाल्लाह कराची में काम होता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। लेकिन एक और बात, सफाई सुथराई के लिए क्या किया जा रहा है? कचरा हर जगह मौजूद है, क्या हमारी टीम्स एक्टिव नहीं है? क्या वजह है कि हम कचरा इन सड़कों से हटा नहीं पा रहे? जी, कल लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर सईद गनी साहब ने तमाम मेयर साहबान को बुलाया, जो कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तश्कील दी है उन्होंने, और उनके हेड तकरीबन कराची के हेड मुर्तज़ा वाब साहब हैं, हैदराबाद के काशिफ सोबरो हैं, सक्कर के अरसलान शेख हैं। तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ एंगेजमेंट करके जो कमी पेशी है उनको दूर करके शहर की तरक्की के लिए। सर एक बड़ा दिलचस्प सवाल है मेरा आपसे। मैं अपनी टीम से पूछ रही थी कि मुझे बताएं कि कराची में नाजायज़ तजावुज़ात कहाँ हैं, तो यही मैं आपसे पूछते हैं, फिर मैं बाद में बताऊंगी उन्होंने क्या कहा था। पहले तो आप बताएं कि नाजायज़ तजावुज़ात कहाँ हैं। हमसे जो पहले इस शहर पे हुक्मरानी करते थे ना, जिन्होंने चाइना कटिंग की है, नालों के ऊपर दुकानें बनाई हैं, प्लॉट दिए, तो उनके खिलाफ अहकाम सुप्रीम कोर्ट ने दिए, तो उस पर इम्प्लीमेंट KMC की तरफ से की जा रही है। जगह नहीं बताई? कराची में पूरी बता रहा हूँ मैं आपको, नालों में भी है चाइना कटिंग की। नाले पर भी नाजायज़ तजावुज़ात है? जी 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 जी, नाले भी नहीं छोड़े? हमसे पहले जो लोग थे ना, उनसे ये सवाल करें क्यों उन्होंने दिए इनको परमिशन। सर फिर ये कब तक क्लियर करवा लेंगे? देखिए काफ़ी टीमें काम कर रही हैं, हमारी इंक्रोचमेंट की टीमें टाउन की इंतज़ामिया के साथ मिल रही है। एक माफिया है, माफिया से लड़ लें, तो आपको पता है लड़ना आसान नहीं, मगर इंशाअल्लाह इसको क्लियर करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अहकाम। सर बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, डिप्टी मेयर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा था माफिया मौजूद है और इन माफिया से लड़ना ही हमारा काम है। हम इन माफिया से लड़ेंगे, आवाम के लिए लड़ेंगे और इन चीज़ों को ठीक करके देंगे। हालांकि माजी में जो हमसे पहले लोग रह चुके हैं वो दुरुस्त तरीके से उन्होंने काम नहीं किए, वो उनकी एफ़र्ट्स होनी चाहिए थी ताकि नाजायज़ तजावुज़ात को कंट्रोल करते, और जहाँ पर पानी का मसला है उसे एड्रेस करते, जहाँ पर कचरा है उसे साफ़ करते, लेकिन हमसे पहले वाले लोगों ने काम नहीं किया। वैसे तो हमने तो यही देखा है, यही रविश चली आ रही है कई अरसे से कि आने वाले कहते हैं पहले वालों का कसूर था। आखिर मुझे ये नहीं पता कि अवाम का क्या कसूर है। आइए चलते हैं अवाम के पास। भाई मुझे तो सबसे पहले ये बताएं कि कराची के मसले क्या हैं? कराची का सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी की कमी है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये मसाइल हैं कराची के ज़्यादा। आप रहते कहाँ हैं कराची में? गुलशन हदीद। वहाँ का क्या मसला है? बस लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ पे पानी की कमी है। पानी की कमी तो पूरे कराची में है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, चंद एक जगह हैं। वैसे मैं समझता हूँ कि कराची में पानी की किल्लत है। ठीक है, पानी की किल्लत है और सारे आपके दोस्त आपको छोड़ के चले गए। मैंने कहा शायद इधर कोई होगा, आपके माइक को देख के छोड़ के चले गए। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताएं कि कराची में रहते हैं? जी नहीं, मैं वैसे अमरकोट से हूँ। कराची आए हुए? आए होंगे यहाँ। अच्छा, स्टूडेंट हैं आप। मुझे बताएं कराची में कितने अरसे से रह रहे हैं? मुझे अब लगभग तीन साल हो गए हैं। 3 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम। 1 साल और रह गया होगा? नहीं, 2 साल है भाई। क्यों, आप कौन सी डिग्री ले रहे हैं? मैं LLB कर रहा हूँ, 5 ईयर का प्रोग्राम। अच्छा, तो मसाइल क्या देखे हैं कराची के? कराची में मसाइल तो ज़्यादा है, ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसला है यहाँ पर। जो रेल लाइन चल रहा है उसका थोड़ा रूट ऐसा है जो बंदा पहुँच नहीं पा रहा होता है और रात को टाइम बंद हो जाता है। और ज़्यादा और भी मसाइल हैं यहाँ पर, गंदगी का बहुत ज़्यादा मसाइल है। जैसे मलायारी का हम देखें, उस साइड जो है बहुत कचरा है। मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनमें जो है ना वो सहूलियात हैं, फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा है। 3 साल में एक हुकूमत आई गई, केयरटेकर सेटअप भी आया, कोई फ़र्क नज़र आया किसी की कारकर्दगी में? नहीं, कुछ फ़र्क नहीं आया। सिर्फ बातें हैं, मीडिया पर बैठ के बातें करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। बस यही है कि बातों में ज़रा बहुत फ़र्क आता है। हर मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के अलग अलग बातें करते हैं, सिर्फ बातों में ही फ़र्क है और कुछ नहीं है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या करते हैं यहाँ? मैं ऑफिस बॉय में जॉब करता हूँ मैम। कराची के ही हैं? जी बिल्कुल। कितने सालों से रहते हैं इधर? मैं यहाँ से यहीं की पैदाइश है, कराची की पैदाइश है, तो पापा मम्मी भी यहीं के हैं। कौन से इलाके में रहते हैं? कराची लियारी से। क्या इश्यूज़ हैं लियारी के? लियारी के लाइट गैस ये सारे इश्यूज़ है, और यहाँ पे कारोबार नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है हमें यहाँ पे, कोई बेनिफिट नहीं मिला। सच बताऊँ, हम सुबह मतलब ऑफिस आते इतने परेशान होते हैं, जैसे कि मैम रात को 4 बजे लाइट जाती है, दोपहर 1 बजे लाइट आती है, तो हमारी नींदें नहीं है और सही से हम काम नहीं कर सकते, सैलरियाँ सही नहीं है, मतलब बहुत मुश्किलात हो गई हमारे लिए यहाँ पे। कैसे ठीक होगा सब? शायद कोई वज़ीर आला सही आ जाए, वो कुछ सही कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कराची में रहते हैं? जी हाँ, कितने अरसे से? पैदाइश ही यहीं की है। मुझे बताएं, कराची के इश्यूज़ क्या हैं, क्या मसाइल हैं लोगों के? बिजली के सबसे ज़्यादा ही मसाइल हैं। जहाँ देखें आप लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग के अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं है। सफाई सुथराई? सफाई सुथराई तो दूसरा इशू है ना। बिजली होगी तो इंसान ज़िंदा रहेगा, गंदगी में तो फिर भी ज़िंदा रह लेता है, बिजली के बगैर अब नहीं रह पाता इंसान ज़िंदा। तो आप अपने आप को चार्ज करते हैं? बिल्कुल बिजली नहीं आती तो आपकी बैटरी लो हो जाती है, डेड हो के पड़े रहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है ना। बस भाई अब इस गर्मी में अपना दिमाग तो ना गर्म करें ना, ये तो कैसे हो सकता है? हो जाता है गुजारा, लेकिन मैं पूछ रही हूँ इसके अलावा क्या मसाइल हैं? इसके अलावा भी आप देखें ना, ट्रैफिक का इशू है, जगह जगह गाड़ियाँ हैं, डिस्टर्बेंस है, शोर शराबा है। आप देखें कि पैदल चलने के वालों के लिए कोई रास्ता नहीं है। अब ये फुटपाथ है, फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए, यहाँ देखें बीच में बाइक खड़ी की हुई है। तजावुज़ात नाजायज़, तो नाजायज़ तजावुज़ात है ना, तो इसका खात्मा सबसे ज़रूरी इशू है। तो सबसे पहले तो इसको ख़त्म करना चाहिए ताकि जो पैदल चलने वाले उनको आसानी से राह हमवार से हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कराची में रहते हैं? जी जी, कराची में। कहाँ रहते हैं? इलाका कौन सा? मेरा बल्दिया टाउन इलाके हैं। बल्दिया टाउन में रहते हैं। बल्दिया टाउन के लोगों के मसाइल क्या हैं? मैडम, इस वक्त बल्दिया टाउन के अंदर तकरीबन जो सबसे मेजर जो मसला है वो तो पानी का है। पानी का मसला ऐसा है कि 1.5 महीने के अंदर जो है ना वो 1 घंटे पानी आता है। जी, जो हकीकत है, अगर आप सर्वे करना चाहें वहाँ आएँ, वहाँ इलाके के लोगों से आप मालूम करें, तो 1.5 महीने में 1 घंटा पानी आता है। उसमें भी 15 मिनट जो है ना वो, क्योंकि सेवरेज का पानी भी होता है, तो वो ब्लैक शेड के अंदर वो होता है। बिल्कुल, मैंने कई बार इन पर पहले भी इंटरव्यू दिए, मीडिया वाले आए, वहाँ भी उनसे भी बात हुई है। तो तकरीबन 15 मिनट का पानी वो ज़ाया होता है। फिर बाकी जो है रही सही कसर जो है वो लाइनें टूटी हुई हैं जिसकी वजह से ज़ाया होता है। तो एक ये मसला भी है। दूसरा ये कि वहाँ के मसाइल में गैस का मसला सारे फहरिस्त है, पानी का मसला है, इसके अलावा बिजली है। आप देखें इस साल के अंदर जो है वह ये हाल है कि 12-12 घंटे लाइट, अभी 3-3 घंटे की जो है ना वहाँ लोड शेडिंग है। अभी इस वक्त उनका शेड्यूल ये हो गया है कि तकरीबन सुबह 7 बजे से जाती है लाइट, तो आप यूँ समझे 9:30 बजे लाइट आती है। फिर जो है 12:30 से जो है वो तकरीबन 2:30 बजे तक के मामला थे। उसमें और बिल आते हैं, बिल ढेर आ रहे हैं। तो माशाल्लाह से जो है 13,000 12,000, एक छोटे से घर का 80-80 गज़ का प्लॉट है, 120 गज़ का प्लॉट है, तो उनके अंदर मामला मतलब ये कि कोई पुरसान हाल नहीं है। वहाँ हमारे अभी एक MP वगैरह वहाँ आए हुए हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब है MNA, तो उन लोगों ने बड़ी भागदौड़ तो कर रहे हैं, लेकिन ये कि माफिया है वहाँ पे मामला। आप बड़े अच्छे से आगाह हैं मसाइल के बारे में, आप हल भी बता सकते हैं क्या है? देखिए, इसका हल ये है कि वहाँ के इलाके लोगों को इख्तियारात, जो वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो काम करने वाले हैं, अब वहाँ अभी इस वक्त हमारे MNA हैं फ़हीम पटनी साहब है, और उनके साथ जो है सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब है, वो लोग काम करना चाह रहे हैं। लेकिन वहाँ जो लोग हैं माफिया है, जैसे अब पानी का माफिया है, टैंकर माफिया है, वहाँ ऐसा मसाइल है कि हम अगर हमारे घर के लिए अगर पानी चाहिए होता है तो तकरीबन एक अगर छोटी सी सुजुकी ले लें तो वो 750 रुपये की एक सुजुकी आती है। पानी का टैंकर 5-5 हज़ार रुपये का पानी का टैंकर आता है, वो भी पीने के काबिल नहीं है, वो भी सिर्फ जो है हम घरेलू इस्तेमाल में ले सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनका कहना था कि पानी का बहुत बड़ा मसला है बल्दिया में, बिजली नहीं आती है, पानी 1.5 माह, मेरी बात गौर से सुने कि पानी 1.5 माह में 1 घंटे के लिए आता है। ये तो लम्हा फिक्रिया है। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? सरवर भाई, कहाँ रहते हैं? लियारी के क्या इश्यूज़ हैं बताएं? लियारी के तो इतने इश्यूज़ हैं जिसको बयान करना बहुत ही महाल है। हम ऐसे दौर में रह रहे हैं ना, वहाँ पर गैस है ना बिजली है। तकरीबन 9 घंटे में बिजली मिलती है, और कितने 24 में से 9 घंटे आती है बिजली? सिर्फ 9 घंटे। गैस का तो नाम और निशान ही नहीं है। हम अभी तक पत्थरों के दौर में रह रहे हैं, आपको इतना बताते हैं।
और बाकी वैसे कराची में तो बेशुमार मसाइल हैं, आप किस किस का जिक्र करें। हम तो अपने लिहारी में फंसे हुए हैं, हमें दूसरे इलाकों का पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से कराची पूरा ऐसा ही है। बुरा है, सही है, क्या है कराची, मेरा मतलब है जैसा भी है ठीक है। नहीं हम जिस हाल में खुश हैं। नहीं, हम जिस हाल में लिहारी वाले अपनी बात कर रहे हैं, हम लोग तो कुछ नहीं हैं। हमारे पास से बिल्कुल तैयारी वाले क्यों बने हुए हो? कराची वाले बन जाना। कराची वाले तो हैं, कराची वाले तो हैं, इस बात से कौन इनकार करते हैं। कराची पूरा मुल्क हमारा ही है, लेकिन हम अपने हिसाब से देख रहे हैं ना, अभी हमें दूसरे इलाकों को इतना पता नहीं है हमें, लेकिन हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस उसमें रह रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, यानी गुजारा करना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका। एक और भाई है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? शबून नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं? कराची में, नाजिमाबाद में। नाजिमाबाद के मसाइल क्या हैं? मिसाइल वहाँ पे बहुत परेशानी है, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं खाने पीने पे भी, और महंगाई बहुत है, गरीब लोग खा नहीं सकते और परेशान हैं। गरीब लोग नहीं खा सकते? नहीं खा सकते, बहुत मुश्किल है। आटा महंगा है हर जगह पे, और ये अपना पेट्रोल महंगा है, और बड़ा मुश्किल है, कारोबार नहीं लोगों के पास। अब नौकरी लेने जाते हैं प्राइवेट जगह पे, तो 15,000 20,000 सैलरी से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। एक शख्स की जो सैलरी प्राइवेट होनी चाहिए कम से कम 60-70 हज़ार रुपये होनी चाहिए। और बाकी ये जो आम ट्रैफिक के मामले हैं और मसले मसाइल है, जो चोरी चकारी हो रही है, इनको देखना चाहिए। ये गवर्नमेंट को इस पर काफ़ी वर्क कर रही है, पर फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ना कुछ भी वो काम कर नहीं पा रहे। उनको समझाते भी है, बोलते भी है, पर वो काम नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनका यही कहना है कि हम इदारों के अफसरान को बताते हैं कि मसले क्या हैं, लेकिन वो इन मसलों को हल नहीं कर रहे हैं। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, आवाम भी बहुत ज़्यादा है, बात भी करनी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? याजिर गुल। कहाँ रहते हैं? कस्बा कॉलोनी। क्या मसाइल हैं उधर के? वहाँ पे मसला है कि भाई न पानी है, न बिजली है, न गैस है, सारे मसाइल है। ठीक कैसे होंगे? हाँ, मसले ठीक कैसे होंगे? जब हम लोग सही होंगे तो मसले सही हो जाएंगे, नहीं तो वैसे रहेंगे। चले, आपने अच्छी बात की है। कहते हैं कि पहले हम अपनी इस्लाह करेंगे, फिर मुआशरा ठीक होगा। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। क्या नाम है? अमान नाम है मैम। कहाँ रहते हैं? मैम मैं गुलशन में रहता हूँ मैम। पुलिस वाली लग रही हैं आप? नहीं, मैं पुलिस वाली नहीं हूँ। आप मुझे ये बताएं कि गुलशन के इलाके के मसाइल क्या हैं? गुलशन में मैम वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो कोई ऐसे ख़ास मसाइल नहीं है, मगर रोडें बहुत टूटी हुई हैं। अगर हो सकता है तो वो रोडें दुरुस्त करा दें। सड़कों के अलावा और कोई मामला? सड़कों के अलावा डकैतियाँ बहुत होती हैं, और पुलिस वाले जो हैं वो डकैतों के अलावा चरसियों को, पॉडरियों को पकड़ते हैं, डकैतों को पकड़ते नहीं हैं। तो अब इसका कोई हल निकाला जाए तो अच्छा है। स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है और सड़कों का मसला है। पानी आ रहा है, बिजली आ रही है? पानी और बिजली तो आ रही है। पानी बिजली का कोई खासा इशू नहीं है गुलशन में, ये दूसरे छोटे इलाकों में है, मगर डकैतियाँ और रोडें, ये दो मेन मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ठीक हो जाए तो बड़ी बात है, यहाँ कुछ ठीक नहीं होगा। जब तक हमारे हुक्मरान जो है ना कुछ करके नहीं दिखाएंगे ना, तब तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सब जो आप देख रही हैं, लोगों की बेरोज़गारी है, कितनी परेशान हाल है। बस लोग तो बोलेंगे ठीक है, मगर कुछ ठीक नहीं है। यहाँ का निज़ाम ही ख़राब है। वो कहते हैं ना, तू बोल ना बोल, तेरे बोलने का गम नहीं, तेरा दीदार भी हो जाए तो बोलने से कम नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप क्या फरमा रहे हैं? इन्होंने सही डायलॉग में, इन्होंने अगर तू बोल या ना बोल, तेरे बोलने का गम नहीं, तेरी यही कहता, तेरे बोलने से कम नहीं। तेरा दीदार भी हो जाए तो बोलने से कम नहीं। भाई ये चीज़ें होती हैं कि आदमी समझे, देखे। मसला ये है, महंगाई बहुत है, हर आदमी परेशान है, और जिन्होंने हल करना है उनका दीदार हो नहीं रहा। जी हाँ। कहाँ रहते हैं? मैं मलीर में रहता हूँ। मलीर में रहते हैं। मलीर जो इलाका है, वहाँ पर क्या मसाइल हैं आवाम के? पानी के सबसे अहम मसाइल हैं, पानी नहीं आता। बिजली तो वहाँ सही है, बिजली आ रही है, पानी नहीं है। पानी नहीं है। सफाई सुथराई है? सफाई सुथराई है। क्या लगता है किस तरह कराची के मसले ठीक होंगे? चलें, आपके इलाके में कुछ आ रहा है, कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ ना पानी है ना बिजली है, कहीं है तो कहीं दोनों चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा लोग बहुत परेशान हैं लाकानूनियत की वजह से ही है। मतलब अगर इदारे सही काम करें तो सारा मामला सही हो सकता है, लेकिन ईमानदारी चाहिए। जब हम मुसलमान हैं तो हमें
एक कौम बन के सही आगे बढ़ना चाहिए। नाज़रीन, बात शायद मुझे लगता है कायदे आज़म वाली की है, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। हमें पता होगा हमारे में डिसिप्लिन होगा तो हम इस चीज़ को, हम इस निज़ाम को ठीक कर सकते हैं। एक और भाई साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। शाम कहाँ रहते हैं? यहीं करीब में, भीमपुरा में। मुझे बताएं क्या मसाइल हैं इस इलाके के? मसाइल ही मसाइल है। मसलन फ़िलहाल तो सुकून है, थोड़ी लोड शेडिंग थी पहले, लेकिन अब काफ़ी बेहतर है। और उसके अलावा पानी आ रहा है, गैस आ रही है और सफाई सुथराई ठीक है? सफाई सुथराई तो ठीक है, लेकिन पानी का कुछ इशू था और इशू है तो, और बाकी सब ठीक है। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का इशू अब थोड़ा सा वो जो है फॉल डाउन जो है इन्होंने ठीक किया है कि टाइमिंग जो है रात के जो टाइमिंग्स हैं वो थोड़े ठीक करें। वैसे अगर उस टाइमिंग पर लाइट चली जाती तो फिर सुबह के टाइमिंग पे आना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ थोड़ी सी टाइमिंग इन्होंने एडजस्ट कर दी है। टाइमिंग एडजस्ट करें उस लोड शेडिंग के हवाले से। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है कराची के बारे में। आप कहाँ रहती हैं? मैं नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ में रहती हैं, कितने सालों से? मेरा ख्याल है 27-28 साल हो गए। इट्स अ लॉन्ग टाइम, 3 डेकेड्स हैं इसमें। अच्छा मुझे बताएं कराची के मसाइल क्या हैं, ख़ास तौर पे जहाँ आप रहती हैं उस इलाके के? उस इलाके के सेवरेज का प्रॉब्लम है, कन्वेंस का प्रॉब्लम है और स्ट्रीट क्राइम है। रोडें टूटी हुई हैं, अभी तक नहीं बन रही, खुद ही बनाओ। गटर टूटा है तो खुद ही बनाओ। जमादार कचरा लेने नहीं आएगा, वो भी खुद ही रखो। हर चीज़ प्राइवेट खुद करो तब मेंटेन है। पानी लग नहीं रहा आप किसी डेवलप्ड कंट्री में आ गए हैं, वहाँ पे तो सारे लोग काम खुद ही करते हैं। हाँ सही बात, लेकिन वहाँ पे ऐसा तो नहीं होता। वहाँ तो आप अपने घर के सामने कचरा तक नहीं रख सकते। वहाँ पे तो हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से होती है। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है, ख़ासतौर पे कराची में। कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला तो सेवरेज का है, पानी का है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बात की। नाजरीन, आपने देखा कि हमने आज का दिन पूरा इसी पर प्रोग्राम किया है कि कराची के मसाइल क्या हैं। हमने डेप्यूटी मेयर, हमने मेयर कराची से भी बात की कि इन लोगों के इश्यूज़ को किस तरह रिजॉल्व किया जा सकता है। मुख्तलिफ इलाके में रहने वाले लोग हमारे साथ मौजूद थे। कोई नाजिमाबाद से था, कोई कोरंगी से था, कोई गुलशन से था, तो कोई जौहर से था। हर जगह से, कुछ लोग मलीर से भी थे। हमने सबकी राय शामिल करने की कोशिश की है ताकि ओवरऑल एक कराची की बात की जा सके कि कराची के मसाइल क्या हैं। तो हमने देखा पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, कचरे का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, स्ट्रीट क्राइम्स का मसला है और इन सब को ठीक किस तरह किया जाए। अगर हमने मेयर कराची से बात की तो वो कहते हैं कि हमारी बात आगे चली जाती है, हम रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन विफाक से अप्रूवल नहीं आता तो हम वहाँ के वहाँ ही खड़े रह जाते हैं। अपनी कैपेसिटी में हम जितना कर सकते हैं कराची के लिए उतना करते हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए हमें वफाक से अप्रूवल दरकार है। वो मिल जाएगी तो पूरा कराची हम ठीक कर देंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।